हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई लोगों, कैसे आप सब लोग। चलिए दोस्त, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड। और उत्तराखंड से रिलेटेड जो टॉपिक है आज का वो है दोस्त चंदवंश। चंदवंश से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन मैं वही टॉपिक आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। 100% है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन तो बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चंदवंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन आएगा तो सभी को पता है चंदवंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने की थी, ठीक है, सोमचंद। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अंतिम कत्यूरी नरेश कौन था, तो ब्रह्मदेव था। कौन था भैया अंतिम कत्यूरी नरेश? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी होती है किसकी भैया? पुत्री से विवाह हुआ, किसका हुआ? सोमचंद का विवाह हुआ था ब्रह्मदेव की पुत्री से, ठीक है। और ब्रह्मदेव ने इन्हें कुछ जगह दे दी थी, ठीक है, और जहां पर हमारे सोमचंद रहे और इन्होंने चंदवंश की स्थापना की, ठीक है। चंदवंश की स्थापना की। सोमचंद ने बनाया फिर राजबुंगा किला। क्या? राजबुंगा किला। पूछा जाता है राजबुंगा किला किसने बनाया था। यह क्वेश्चन आएगा, राजबुंगा किला कहाँ है, तो चंपावत में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंदवंश की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चंपावत राजबुंगा किले में हुई थी, ठीक है दोस्त। इसके अलावा और भी चीजें आपने याद रखनी है। मेहरा तथा फर्त्याल, मेहरा तथा फर्त्याल जाति के लोगों को, ठीक है, मेहरा तथा फर्त्याल लोगों को मंत्री तथा सेनापति बनाया। मंत्री तथा सेनापति बनाया। किसने बनाया था? मेहरा तथा फर्त्याल लोगों को मंत्री और सेनापति किसने बनाया? सोमचंद ने बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, मेहरा तथा फर्त्याल जाति के लोगों को मंत्री तथा सेनापति किसने बनाया था, तो आपके सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। इसका सेनापति कौन था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। सोमचंद का सेनापति कौन था? कालू तड़ागी। कालू तड़ागी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कालू तड़ागी किसका सेनापति था, तो किसका सेनापति था ये भैया? ये सोमचंद का सेनापति था, ठीक है। सोमचंद ने ही ग्रामों में, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा तथा सयानों की नियुक्ति की। बूढ़ा तथा सयानों की नियुक्ति की। क्वेश्चन आएगा ग्रामों में बूढ़ा तथा सयानों की नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरे जो चंदवंशी राजा है जिनके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपके ज्ञानचंद। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंदवंशी राजा। दिल्ली दरबार जाने वाला, दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंदवंशीय राजा था, ठीक है। दिल्ली दरबार जाने वाला पहला चंदवंशी राजा कौन था? ज्ञानचंद था। दिल्ली किससे मिलने गया था ये? तो फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया। फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था दिल्ली, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी? गरुड़ उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। उसके बाद से इनका नाम गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाने लगा, ठीक है। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ज्ञानचंद के समय जो राज्य चिन्ह था वो क्या था, तो वो गरुड़ था, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने को मिलेगा कि चंदवंशी राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, तो वो थी गाय। याद होगा आपको, है ना, गाय थी। चंदवंशी राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? गाय थी, ठीक है। लेकिन ज्ञानचंद के समय क्या था? राज्य चिन्ह था जो, वो क्या था, सॉरी, राज्य चिन्ह, जो राज्य चिन्ह था उसके समय वो था गरुड़, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, समझ गए। इसके अलावा तीसरे चंदवंशी राजा से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंदवंश का सबसे साहसी व पराक्रमी राजा कौन था? सबसे साहसी व पराक्रमी राजा तो सभी को पता होगा, भारती चंद, ठीक है। कौन था वो? भारती चंद था, जिसने डोटी पर 12 साल तक घेराव डाला रखा। यार
सभी को पता होगा सोमचंद ने जो डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है, लेकिन भारती चंद ने साफ मना कर दिया। ये उल्टा डोटी पर घेराव डाला रखा है इसने 12 साल तक, ठीक है। तो सबसे साहसी और पराक्रमी शासक जो था चंद्रवंश का, वो था आपका भारती चंद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चंद्रवंशी राजा है जिनसे पूछा जाता है, ठीक है, वो है आपके कल्याण चंद। कौन है? कल्याण चंद। कल्याण चंद से पूछा जाता है क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने लाल मंडी किला हो गया आपका, लाल मंडी किला और नैला पोखर किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। नैला पोखर किले का निर्माण कराया था। और कहाँ है ये दोनों आपके, तो दोनों हैं आपके अल्मोड़ा में, ठीक है। दोनों कहाँ हो जाएंगे? अल्मोड़ा में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया, तो बालो कल्याण चंद ने करवाया था, ठीक है, बालो कल्याण चंद, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चंद्रवंशी राजा है जिनसे क्वेश्चन किया जाता है वो है आपके कीर्ति चंद। कौन है? कीर्ति चंद के बारे में, ठीक है। कीर्ति चंद से क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। कीर्ति चंद वो शासक हैं जिन्होंने अजय पाल को बदाणगढ़ के युद्ध में हराया था। बदाणगढ़ के युद्ध में हराया था। कब? तो ये 1491 में इन्होंने हराया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा जाता है कि बदाणगढ़ के युद्ध में अजय पाल को किसने हराया था? कीर्ति चंद ने हराया था। और ये इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया आप सभी को पता है पंवार वंशी शासक अजय पाल 52 गढ़ों पर राज करने वाला शासक, और उसे हराया था कीर्ति चंद ने, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अजय पाल को बदाणगढ़ के युद्ध में हराया था। कब? 1491 में हुआ आपका बदाणगढ़ के युद्ध, और कीर्ति चंद ने अजय पाल को हरा दिया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चंद्रवंशी राजा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, रुद्रचंद, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, रुद्रचंद जो समकालीन था, किसका समकालीन था? ये तो अकबर का समकालीन था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बन जाता है कि रुद्रचंद किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि अकबर नामा में किस चंद्रवंशी शासक का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो किसका हुआ है? वो रुद्रचंद का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण करवाया था। मल्ला महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम के हिसाब से पूछे जाते हैं, बार बार याद रखना है। इसके बाद जिस चंद्रवंशी शासक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं आपके लक्ष्मीचंद, ठीक है। लक्ष्मीचंद नाम से सभी को पता होगा। इस लकुली बिराली किस चंद्रवंशी शासक को कहा जाता है? तो लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मीचंद ने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और 7 बार वो असफल रहा। उस समय गढ़वाल का राजा था मानसा, ठीक है। मानसा के समय इसने आक्रमण किया था, ठीक है। 7 बार असफल रहा। 8वीं बार भी ये जीता नहीं था। सिर्फ जो इसका सेनापति था गैंडा सिंह, लक्ष्मीचंद का सेनापति था गैंडा सिंह, और गैंडा सिंह ने गढ़वाल नरेश का जो सेनापति था वो था खतर सिंह। गैंडा सिंह ने खतर सिंह को मार दिया और ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, ठीक है। भले ही जीता नहीं था पूरा, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो इसने त्यौहार मनाया था। उस टाइम से खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसीलिए इसे लकुली बिराली कहा जाता है, बहुत डरपोक था, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला, 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला शासक, चंद्रवंशी शासक कौन था? 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला शासक था, वो था आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है। लक्ष्मीचंद जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक बताया गया है। क्या बताया गया है? धनी शासक। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि जहांगीरनामा में किस चंद्रवंशी शासक को धनी शासक बताया गया है? तो लक्ष्मीचंद, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जहांगीरनामा में किस चंद्रवंशी शासक का जिक्र किया गया है? तो किसका किया गया है? लक्ष्मीचंद का किया गया है। अगर चंद्रवंशी राजा पूछे, अगर पूछे किस पंवार वंशी शासक का जिक्र जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, तो कौन था इसका?
उस समय कौन था? पंवार वंशी राजा मानसा था, अभी बताया मानसा था, है ना, गढ़वाल रेस। तो मानसा का भी नाम आएगा जब हम पंवार वंशी राजाओं को पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सेनापति है जिसने खदर सिंह को मारा था वो भी आता है कि गैंडा सिंह। गैंडा सिंह किसका सेनापति था? गैंडा सिंह था इसका सेनापति। किसका? लक्ष्मी चंद का सेनापति था गैंडा सिंह। क्वेश्चन आएगा गैंडा सिंह किसका सेनापति था? तो लक्ष्मी चंद का सेनापति था, ठीक। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई कौन था? तो लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था शक्ति गोसाई। लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था शक्ति गोसाई। गद्दी जो थी वो शक्ति गोसाई को ही मिलनी थी, बड़े भाई को मिलनी थी, लेकिन ये क्या था? अंधा था, ठीक है, ये बेचारा देख नहीं पाता था, ठीक है, इसीलिए इसे धृतराष्ट्र कहा गया है कुमाऊं को। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो है बाज बहादुर चंद से, ठीक है, बाज बहादुर चंद से। तो यहां से क्या पूछा जाता है? बाज बहादुर चंद से पूछा जाता है कि इसे बहादुर की उपाधि किसने दी थी? बहादुर की उपाधि, बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि इसे दी थी शाहजहां ने। क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बहादुर की भी दी थी और उसने इसे जमींदार भी कहा था, ठीक है, जमींदार भी इसे कहा था, ठीक है, ठीक है। बाज बहादुर चंद को बहादुर उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो उद्योग चंद से बनता है। उद्योग चंद ने क्या किया? तो इसने तल्ला महल का निर्माण करवाया था। तल्ला महल का निर्माण कराया था कहाँ? अल्मोड़ा, ठीक है। मल्ला महल हो गया, तल्ला महल हो गया, कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है जगत चंद से। किससे? जगत चंद से, ठीक है। कुमाऊं का स्वर्ण काल इसी के शासन काल को कहा गया है। कुमाऊं का स्वर्ण काल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कुमाऊं का स्वर्ण काल किस चंद्रवंशी शासक के शासन काल को कहा गया है? तो वो जगत चंद के समय के लिए कहा गया, जगत चंद के शासन काल को कहा गया है कुमाऊं का स्वर्ण काल, ठीक है। क्वेश्चन है पूछा जाएगा ज्वारियों पर कर लगाने वाला राजा कौन था? जगत चंद था। चेचक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। चेचक के कारण मृत्यु पूछा जाता है, चेचक के कारण किस चंद्रवंशी राजा की मृत्यु हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का विक्रमादित्य किस चंद्रवंशी शासक को कहा जाता है? या कुमाऊं का महमूद तुगलक। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके देवी चंद को, ठीक है, दोनों याद रखने आपने। देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक और कुमाऊं का विक्रमादित्य, ठीक है, किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है चंद्रवंश से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से वो मैं करवा चुका हूं। अगर कुछ छूट जाता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।